23 जून को मध्य प्रदेश के देवास जिले की खिवनी खुर्द गांव में वन विभाग द्वारा 50 से ज्यादा आदिवासी परिवारों के मकान तोड़े जाने का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। इस घटना को लेकर रविवार को आदिवासी संगठन जैस और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मौके पर पहुंचे। खातेगांव में आयोजित जनसभा में आदिवासी नेताओं ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इसे आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के अधिकार पर हमला बताया। दरअसल खातेगांव के डाक बंगला मैदान में आयोजित सभा में जैस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक हीरालाल अलावा, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक विक्रांत भूरिया और आदिवासी विधायक मंटू ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। तीनों विधायकों ने पीड़ित परिवारों को तत्काल 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने उपस्थित जन समुदाय से 100 रुपए सहयोग राशि देने की अपील भी की। सभा के दौरान बारिश होती रही, बावजूद इसकी बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग मैदान में डटे रहे और नेताओं की बातों को ध्यान से सुना। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए जैस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरालाल अलावा ने कहा कि आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ने हम यहाँ आए हैं। सोशल मीडिया पर एक मैसेज के माध्यम से मध्य प्रदेश की हर गली मोहल्ले से आदिवासी शक्ति यहाँ पहुंची है। जब आदिवासियों के घरों पर बुलडोजर चला रहे थे तब छोटे बच्चे और महिला रो रही थी, लेकिन इस पर ना तो सरकार और ना ही कोई अधिकारी को तरस आई। आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन की लड़ाई के लिए यहाँ आया है और सिर्फ सोशल मीडिया पर एक मैसेज के माध्यम से मध्य प्रदेश के हर गली मोहल्ले से निकलकर ये युवा शक्ति आई है। आप इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं इन सभी योद्धाओं का मैं तहे दिल से धन्यवाद और आपको नमन करता हूं कि जो बुलडोजर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने आदिवासियों के घरों पर चलाए, जो बुलडोजर मध्य प्रदेश के प्रशासन ने आदिवासियों के घरों पर चलाए, और जब बुलडोजर चला रहे थे तो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, माता बहनें कैसी रो रही थी, लेकिन इस भाजपा सरकार के इस प्रशासन को और इन अधिकारियों को थोड़ी भी तरस नहीं आई मेरे भाइयों साथियों। वहीं इस दौरान युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक विक्रांत भूरिया ने कहा कि बारिश में यदि आदिवासियों का घर टूटता है तो मैं कहूंगा कि इससे बड़े दुर्भाग्य की कोई बात नहीं है। कांग्रेस आदिवासियों के लिए लड़ रही है, संविधान के लिए लड़ रही है। पूरी ताकत से हमें यह लड़ाई लड़ना है। जब तक आदिवासियों पर अत्याचार होता रहेगा, हम एकजुट होकर इसका विरोध करेंगे। इस दौरान सभा स्थल पर बड़ी संख्या में आदिवासी वर्ग के लोग बारिश के दौरान भी सभा स्थल पर मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर विधायक मंटू सहित कई आदिवासी नेताओं ने सभा को संबोधित किया और आदिवासी समाज के लिए आवाज उठाई। तो बस ऐसे ही दोगलों को मिट्टी में मिलाना है, हीरा भाई बोल रहे थे ना। और सबसे अच्छी बात, हम दोनों डॉक्टर हैं, हम दोनों इलाज करने आए हैं। जो अगर आदिवासियों पर आंख उठाएगा या आदिवासियों का अधिकार छीनेगा, उसका पूरे तरीके से इलाज करने का काम हम दोनों भाई, मोंटू भाई, हम सब लोग करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आज हम यहां खड़े हैं तो हम बिकाऊ नहीं है। एक चीज समझ लेना, बीजेपी वाले क्या करते हैं, जो भी आवाज उठाता है सबसे पहले पैसा दे दो, यही करते ना। आजकल बिकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पैसा और पावर। या तो उसको एक बड़ा पद दे दो या पैसा दे दो। और हमारे लोगों को तोड़ने के लिए भाजपा ये काम करती है। जो भी देखते हैं कि ये हमारा नेता मजबूत हो रहा है, ये लड़का मजबूत हो रहा है, ये लड़का बड़ा नेता बन सकता है, ये लड़का समाज का प्रतिनिधित्व कर सकता है, ये लड़का प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर सकता है, तो सबसे पहले उनको पैसे में डालकर चुपचाप बैठने के लिए वो तैयार कर लेते हैं। इस सभा के बाद वरिष्ठ नेताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एडीएम बिहारीलाल को ज्ञापन सौंपा और आदिवासियों के हित में जल, जंगल और जमीन की लड़ाई में एकजुट होने की बात कही। देखिए, हर व्यक्ति को अपने समाज के लिए लड़ने का अधिकार है और राजनीति का मतलब ये होता है कि आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ो। तो जो व्यक्ति अगर मान लो कि लोग को लड़ने से मना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो राजनीति खुद कर रहे हैं। और ये सीधी सी बात है कि हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा यही चाहती है कि आपस में लड़े। क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? भाजपा की। दिल्ली में किसकी सरकार है? भाजपा की।
यहाँ पर विधायक किसका है? भाजपा का है। यहाँ पर सांसद किसका है? भाजपा का है। जब सब भाजपा का है तो फिर घर कैसे टूट गए? तो अगर भाजपा के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो किसके खिलाफ बोलेंगे? और जब वन मंत्रालय, जो वन विभाग है, वो खुद मुख्यमंत्री के पास है, तो मुख्यमंत्री इसके लिए जवाब देगा कि नहीं देगा? उनको यहां आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? विजय शाह जी को भेजने से क्या होगा? उनको खुद आना चाहिए था। यहां पर सांसद कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी है, उनको खुद आना चाहिए था। आज अगर वो नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आदिवासियों के शोषण का वो समर्थन कर रहे हैं। और बारिश में अगर आदिवासियों का घर टूटता है तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होता। और आपको अभ्यारण्य के लिए जगह चाहिए, आदिवासियों के लिए जगह नहीं चाहिए। अभ्यारण्य का नोटिफिकेशन किसने निकाला? केंद्र सरकार ने निकाला। तो अब शिवराज सिंह चौहान जी को केंद्र सरकार के पास जाकर इसको खारिज करवाना चाहिए। यहां पर जगह खाली करवाने का किसने आदेश दिया? मुख्यमंत्री जी ने दिया। उनको इस चीज को रोकना चाहिए और आगे ऐसा नहीं हो उस चीज को सुनिश्चित करना चाहिए। बात साफ है कि हम लोग पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे, चाहे किसी को पसंद आए या किसी को पसंद नहीं आए। हम आज यहां पर खड़े हैं और कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से राहुल जी के साथ खड़ा है। राहुल जी ने ये सीधा निर्देश दिया है कि जब भी किसी आदिवासी के आंसू बहेंगे पूरी ताकत से डट कर लड़ाई करनी है और हम लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, सबसे बड़ा जो योगदान कांग्रेस ने दिया, वन अधिकार अधिनियम किसने दिया? आप सोचो, अगर वन अधिकार अधिनियम कांग्रेस 2006 में नहीं लाई होती तो आज तो ये पूरे जंगल बेचकर खा चुके होते। किसकी देने? कांग्रेस की देने। पैसा कानून किसकी देने? कांग्रेस की देने। इंदिरा गांधी जी ने सारे आदिवासियों को उनकी जमीनें वापस दिलाई, किसकी देने? कांग्रेस की देने। तो कांग्रेस ये संविधान के लिए लड़ाई लड़ रही है और हम पूरी ताकत से हमारे हर युवाओं के साथ खड़े हैं। और जब जब आदिवासियों पर अत्याचार होगा पूरी ताकत से हम सब लोग वहां पहुंचेंगे और दमखम से इस जो दमनकारी सरकार है इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है और उनके वन मंत्री, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए जिस प्रकार जो संवेदनहीनता खातेगांव के खिवनी में रहने वाले हमारे गरीब आदिवासियों पर बरती गई है, भारी बरसात में जिस प्रकार उनके घरों को तोड़ा गया है, उनको अंदर से आटा दाल तक निकालने का मौका नहीं दिया गया है। तो हमारी मध्य प्रदेश सरकार से यही मांग है कि सबसे पहले तो जो अधिकारी इस दोषपूर्ण कार्रवाई में जो अधिकारी शामिल रहे उनकी जांच हो, उनको एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको तत्काल देवास जिले से सस्पेंड करके उनको घर पे बिठाया जाए, क्योंकि ये आदिवासियों की सेवा करने लायक नहीं। दूसरी हमारी जो मांग थी कि सरकार दोषी है इस मामले में, पूरे मध्य प्रदेश जान रहा है कि भरी बरसात में आदिवासियों को बिना नोटिस से घर तोड़े हैं, तो पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा सरकार जल्द से जल्द घोषणा करे। और जो उनके बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ने वाले हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा, उनके हॉस्टल में रहने का खर्चा, उनका खाने पीने का खर्चा सरकार खुद वहन करे। और आखिरी हमारी जो मांग है कि जो वन अभ्यारण्य के नाम पर, खिवनी वन अभ्यारण्य के नाम पर जिन आदिवासियों को उजाड़ने की सरकार की जो मनसा है, उनको अवैध अतिक्रमणकारी घोषित करने की जो मांग है, ये जो मध्य प्रदेश में इसके लिए पीसीसी मनोज अग्रवाल और असीम श्रीवास्तव इसके लिए दोषी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि ये 2 अधिकारी आदिवासियों के विरोध में मध्य प्रदेश के खिलाफ काम कर रहे हैं और आदिवासियों को जंगलों से बेदखली करने काम कर रहे हैं, इनको तुरंत हटाया जाए और प्रदेश के आदिवासियों को न्याय किया जाए, ये हमारी मुख्य रूप से मांगे हैं। देखिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारे आदिवासियों को भरी बरसात में घर उजाड़े हैं, मैं मोहन यादव से सीधा सवाल ये करना चाहता हूँ कि क्या मध्य प्रदेश में स्कूलों की हालत अच्छी है? टीचरों की कमी नहीं है? दवाखाने में डॉक्टरों की कमी है, टीचरों की कमी है? और हमारी बहनों और क्या बोलते हैं माताओं पे जिस प्रकार से बलात्कार के केस होते जा रहे हैं, मोहन यादव को वो नहीं दिखता है, उस पर इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेता है। अगर मोहन यादव इसमें सक्षम है तो मोहन यादव जी को बाबा महाकाल की नगरी में रहते हैं, महाकाल की नगरी में जाए, महाकाल मंदिर में जाए और प्रायश्चित करे कि हमने आदिवासियों को बरसात में मकान तोड़े हैं तो प्रायश्चित करेंगे। बाबा महाकाल उनको माफ कर सकता है, लेकिन आदिवासी समाज उनको कभी माफ नहीं करेगा। आने वाले 2028 में उनको बता देंगे कि आदिवासी क्या है। ज्ञापन में उन्होंने मांग की है कि उन्हें रिस्टोरेशन किया जाए, क्षतिपूर्ति दी जाए और जिन अधिकारियों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो उनकी मांगे हमने उनका ज्ञापन स्वीकार किया है और वो महामहिम को हम लोग आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजेंगे। वहीं इस पूरी कार्रवाई पर संज्ञान लेते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं और कहा कि हमारी सरकार गरीबों की सरकार है,
गरीबों के साथ है। खिवनी अभ्यारण्य के लिए वन विभाग की कार्रवाई से प्रभावित जनजातीय समुदाय की शिकायतों को गंभीरता से लिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वन मंत्री विजय शाह ने खिवनी गांव का दौरा किया। बारिश और कीचड़ भरे रास्तों के कारण वे 3-4 किलोमीटर पैदल चलकर पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों की समस्याएं सुनी और उन्हें समाधान का आश्वासन दिया।